जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अभी चल रहा है अधिमास का महीना और इस माह को आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी का व्रत हम सब गृहिणियाँ रखने वाली हैं। अधिमास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत संकटों को दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चौथ का व्रत हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हर औरत अपने लंबे सुहाग और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके सौभाग्य के लिए हमेशा ये व्रत करती आई है। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे अत्यंत गरीब थे, लेकिन भगवान गणेश के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक दिन गांव में एक संत आए। ब्राह्मण दंपति ने उनकी सेवा की और प्रसन्न होकर संत ने कहा, अधिमास की चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करो, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। संत के बताए अनुसार दंपति ने प्रातः स्नान करके भगवान गणेश की पूजा की, व्रत रखा, कथा सुनी। उन्होंने पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की। इस तरह कुछ दिनों तक व्रत करने के बाद उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। घर में धन धान्य आने लगा और परिवार सुखी हो गया। तभी से मान्यता है कि जो भक्त अधिमाह की चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्ण करता है, भगवान गणेश उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस व्रत का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्व है। ये सभी विघ्न और संकटों को दूर करने वाला है, घर में सुख समृद्धि लाने वाला है। भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत का उद्यापन, अगर हम अधिमास की चतुर्थी का उद्यापन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक, फलदायक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस व्रत को हमें 13 महिलाओं को पूरे दिन उनको कथा सुनाए और फिर रात्रि को चंद्र दर्शन के बाद उनको भोजन खिला करके उनको सहप्रेम भेंट दे, जिससे और माँ से संकटी से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करे, हमारा कल्याण करे। अतः सभी माताओं बहनें यह व्रत ज़रूर करें। आने वाली चतुर्थी को यह व्रत आएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चतुर्थी व्रत का उद्यापन। चतुर्थी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब श्रद्धालु नियमित रूप से कई चतुर्थी व्रत पूर्ण कर लेता है और विधि पूर्वक व्रत का समापन करना चाहता है। ये कार्य विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उद्यापन की विधि है, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीप, धूप, अक्षत, रोली, दुर्वा, मोदक अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें और फिर सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं और रात्रि को उनको भोजन कराने के पश्चात श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। अंत में भगवान गणेश की आरती कर परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि और विघ्नों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः हमें नियमित रूप से नियम पूर्वक व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए।